प्यारे बच्चों, मेरा नाम अनवर इस्माइल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का खैर मकदम है। मैं आपको दहम जमात का जोग्राफिया पढ़ाने जा रहा हूँ। दहम जमात का जो सिलेबस है जोग्राफिया का, वो निसाब भारत और ब्राज़ील दोनों के जोग्राफिया पर मुश्तमिल है। यानी इस निसाब में ब्राज़ील और भारत दोनों का मवाजना किया गया है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने ब्राज़ील को एक मिसाली मुल्क के तौर पर लेते हुए और ब्राज़ील के नक्शे कदम पर चलने के लिए ब्राज़ील का जो जोग्राफिया है दहम जमात के निसाब में शामिल किया है। ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसके जोग्राफियाई हालात भारत से मिलते जुलते हैं और ये तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। चुनांचे भारत भी ब्राज़ील की तरह तरक्की याफ्ता बनना चाहता है। इसके लिए उसने भारत की गवर्नमेंट ने ब्राज़ील को एक मिसाली मुल्क के तौर पर लेते हुए निसाब में ब्राज़ील का जोग्राफिया शामिल किया है। खैर, इस साल हम दहम जमात के निसाब में, जोग्राफिया के निसाब में ब्राज़ील और भारत दोनों का जोग्राफिया पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो पहला जो सबक है, पहले सबक की जो शुरुआत होती है, उस सबक का नाम है इलाकाई सैर। इलाकाई सैर। इलाकाई सैर को इलाकाई मुताला या मैदानी काम भी कहते हैं। इलाकाई मुताला या मैदानी काम। हर साल स्कूल की तालीमी सैर जाती है किसी न किसी मुकाम पर, जिसको हम टूर कहते हैं, स्कूल टूर। लेकिन हमारी ये जो टूर होती है ये तालीमी नहीं होती है, एजुकेशनल नहीं होती है, बल्कि हम सिर्फ पिकनिक मनाकर आ जाते हैं। इस सबक में आपको ये बतला गया है कि तालीमी सैर किस तरह करनी चाहिए, तालीमी सैर कैसी होती है, तालीमी सैर के दौरान किस तरह मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए। तो एक जो है यहाँ पर अहवाल पेश किया गया है, एक टूर का, एक तालीमी सैर का इसमें अहवाल पेश किया गया है, जिसमें तुलबा और असातिज़ा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और मुशाहिदे के ज़रिए जो मालूमात हासिल की गई और किस तरह लिखा गया, ये तमाम जो है अहवाल इस सबक में दिया गया है गुफ्तगू की सूरत में। सबसे पहले मैं आपको इलाकाई काम या इलाकाई सैर, इसका तस्वुर क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इलाकाई सैर किसे कहते हैं। जोग्राफियाई अहमियत की कोई जगह, उसका इंतखाब करते हुए बजाते खुद उस मुकाम पर जाकर मुशाहिदा किया जाता है और मालूमात इकट्ठा की जाती है। इस काम को मैदानी काम या इलाकाई सैर कहते हैं। समझ में आया? जोग्राफियाई अहमियत की कोई एक जगह का इंतखाब करके बजाते खुद उस जगह जाकर मुशाहिदा करना और मालूमात इकट्ठा करना, इसको हम इलाकाई सैर कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की जाती है? जरूरत, इलाकाई सैर की जरूरत क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि जोग्राफिया हो या साइंस हो, ये ऐसे मज़ामीन है जिनको चार दीवारी के अंदर सीखा नहीं जा सकता मुकम्मल तौर पर। चार दीवारी के अंदर जब हम जोग्राफिया पढ़ते हैं, क्लासरूम में जब हम जोग्राफिया पढ़ते हैं, तो बहुत सारे तस्वुरात, बहुत सारे अवामिल जोग्राफिया के हमारे समझ में नहीं आते, नाकाबिले फहम रह जाते हैं। इसलिए मुशाहिदे की जरूरत पड़ती है। चुनांचे हम बजाते खुद उस मुकाम पर जाकर जोग्राफियाई अहमियत की हामिल कोई जगह, उस मुकाम पर जाकर मुशाहिदा करते हैं और मालूमात इकट्ठा करते हैं। इसलिए जरूरत महसूस की जाती है, क्योंकि चार दीवारी में उसको सीखा नहीं जाता।
पेशगी तैयारी। पेशगी तैयारी किस तरह करें? किसी मुकाम पर हमको जाना है तालीमी सैर के लिए, तो पेशगी तैयारी क्या करेंगे? पेशगी है ना, पहले से तैयारी क्या करेंगे? सबसे पहले तो कहाँ जाना है ये तय करेंगे, वहां जाकर हम कौन सा मुशाहिदा करने वाले हैं ये बात भी हमारे जहन में होना चाहिए। वो मुकाम हमारे मुकाम से कितनी दूरी पर है, वहां जाने का जरिया क्या है, कितना खर्च आएगा, ठीक है। जाने के लिए बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कौन से जराए हमारे पास हैं, कितने किलोमीटर दूरी पर है, और सवालात का एक सेट भी जो है साथ में रखना होगा। पेशगी तैयारी एक खाका बना लेना पड़ेगा, रफ खाका, पेंसिल की मदद से। हमारा मुकाम और जो मुकाम है जहां जाना है वो किस सिमत में है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। एक रफ खाका हमको बनाना है। अशिया, किन अशिया की जरूरत पड़ती है जब हम मैदानी काम के लिए, इलाकाई सैर के लिए जाते हैं, तो किन किन अशिया की जरूरत होती है? सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? टिफिन लिखते हैं। टिफिन ये मैदानी काम के लिए नहीं है, इलाकाई सैर के लिए है, ये तो हमारी रोज की जरूरत है। हम जब जाएंगे इलाकाई सैर के लिए, कोई जोग्राफियाई अहमियत की जगह को देखने के लिए, तो उस वक्त हमको किन किन अशिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो पेन होना है, कॉपी होना है, पेंसिल होना है नक्शा बनाने के लिए, सवालात का सेट भी साथ में रखना है, कैमरा होना चाहिए, ठीक है, तस्वीरें उतारने के लिए, दूरबीन भी रख सकते हैं आप देखने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर तक का, पैमाइशी फीता पट्टी मेजरमेंट के लिए, कुतुबनुमा सिमत मालूम करने के लिए। अब इसके अलावा और दूसरी चीजों में आप अब क्या आप रख सकते हैं पहनने के लिए, पीने के लिए पानी का बोतल रख सकते हैं, टिफिन वगैरह, बैग आपका। तो ये तमाम चीजों की जरूरत आपको पड़ती है जब आप तालीमी सैर के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक तालीमी सैर नलदुर्ग से अलीबाग के लिए निकली, उसकी रुदात यहाँ पर दी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। ये गुफ्तगू की सूरत में है, असातिज़ा और तुलबा इनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, मुशाहिदे के बाद जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या सीखा और उसके बाद किस तरह उसका इंदराज किया कॉपी में, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद के जो सबक है ये हमको नक्शे के जरिए सीखना पड़ेगा। पहला दिन तालीमी सैर कहां से निकली? ये तालीमी सैर निकली उस्मानाबाद के नलदुर्ग से, उस्मानाबाद के नलदुर्ग से निकली है। नलदुर्ग उस्मानाबाद जिले में है, उस्मानाबाद जिला। कहां के लिए निकली है? अलीबाग के लिए, जो कि रायगढ़ में है, रायगढ़ जिला। पहला दिन वक्त सुबह 6 बजे के लिए निकले हैं। कहां से? यहां से नलदुर्ग उस्मानाबाद जिले में है, वहां से निकली है। कहां जाना है हमको? अलीबाग, रायगढ़ जिले में, ठीक है। अब हम नलदुर्ग से सोलापुर जा रहे हैं, मोहल्ले में। नलदुर्ग से कहां जा रहे हैं? सोलापुर के लिए जाए। पहला जो उनका स्टॉप होगा सोलापुर होगा। सबसे पहले कहां जाएंगे? वो सोलापुर जाएंगे। रास्ते का जो पहला अहम स्टेशन है उनका सोलापुर। सोलापुर के करीब हम नाश्ता करेंगे और पूना में सिंहगढ़ के करीब खाना खाएंगे। ये प्लानिंग है उनकी कि नाश्ता सोलापुर में होगा और पूना में वो खाना खाएंगे। पूरे सफर में जहन की निकात के मुताबिक आप रास्ते के दोनों जानिब का मुशाहिदा करके इसे बयान में दर्ज करें। क्या कह रहे हैं उस्ताद? कि रास्ते में आपको चारों तरफ मुशाहिदा करना है और मुशाहिदा करने के बाद सवालात पूछना है और उसके जवाबात लिखना है टीचर की मदद से। जमीन की साख्त कैसी है, आबी ज़खायर, नदी है, तालाब है, कौन सा तालाब है, कौन सी नदी है, नबातात, किस किस्म की फसलें हैं, किस किस्म के दरख्त हैं, ये देखना है और लिखना है।
मिट्टी किस किस्म की है, कौन से रंग की है, ज़राअत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इंसानी बस्तियाँ किस किस्म की हैं, बस्तियों की साख्त किस किस्म की है, ये तमाम चीज़ों का जो है मुशाहिदा करना है सैर के दौरान। राहिल स्टूडेंट है, हाँ मैडम यहाँ की जमीनी साख नसीब व फराज वाली है। जब निकले शुरू में तो जमीन कैसी है, नसीब व फराज वाली है ना, कहीं उतार है कहीं चढ़ाव है। हमारा भी जो इलाका है दक्कन का वो नसीब व फराज वाला इलाका है। कहीं जमीन हमवार है, कुछ मुकाम पर खेतियां भी नजर आ रही हैं, खेतियां भी होती हैं नसीब व फराज के इलाके में। शाहिदा रास्ते के किनारे छोटी छोटी बस्तियां हैं। शाहिदा कह रही है देखकर कि बस्तियां कैसी है, रास्ते के किनारे छोटी छोटी है। चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप और दीगर दुकानें नजर आ रही हैं। जो दुकानें देख रहे हैं वो कह रहे हैं। मोहल्लेमा नाजिया आप बोलिए। नाजिया मैडम क्या आप ढलान वाले रास्ते से गुजर रहे हैं? मोहल्लेमा ठीक है, अब उसके बाद ढलान वाले रास्ते से गुजरिए। मोहल्लेमा ठीक है, अब हम बालाघाट पहाड़ी सिलसिले के जुनूब में हैं। बालाघाट पहाड़ी सिलसिला कोहे से आदरी की मशरकी जानिब फैली हुई शाख है। अब आगे जाने के बाद वो बालाघाट पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंचे। कौन सा पहाड़? बालाघाट। ये मगरिबी घाट के मशरिक में है, मगरिबी घाट के मशरिक में। वो पहाड़ी सिलसिले के करीब ये पहुंच चुके हैं। आपको दिए हुए नक्शे और बाहरी जमीनी साख को देखते जाइए। नक्शा दिया है टीचर ने तुलबा के हाथ में। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जो जो मुकामात रास्ते में आ रहे हैं, उस मुकाम पर जब आप देखेंगे नक्शे में ही तो आपको तमाम चीजें नजर आएंगी। नदी कौन सी है, क्या नाम है, पहाड़ कौन सा है, क्या नाम है। अब बस्तियों की साख तो घरों के मुताबिक बताइए। मोहल्ले में कह रही है खुर्शीद मैडम, ये देही इलाकों में सड़कों के किनारे वाक़ बस्तियां एक कतार में है। बस्तियां कैसी है? कतार में। घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की हैं। घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। घरों की छतों के लिए लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर और मिट्टी की दीवारें हैं। रेहाना यहाँ खुर्ब जवार में हर तरफ घास है जो सूख गई है। कुछ जगहों पर सूखे दरख्त दिखाई देते हैं। घास सूख गई है और सूखे दरख्त हैं। मौलमा खुर्शीद और रेहाना आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मकान वाली बस्तियों को कत्ती बस्तियां कहते हैं। जो बस्ती देखी तुलबा ने, जो बस्तियां कतार में थी, यानी घर कतार में होते हैं, रास्ते के दोनों किनारे, रास्ते के किनारे घर अगर कतार में हो तो खत्ती बस्तियां कहते हैं। बस्ती कौन सी किस्म देखी उन्होंने? खत्ती बस्ती देखी। और जो घर देखे मिट्टी और लकड़ी के छत, मिट्टी और पत्थर की दीवारें, वो ढाबे के घर कहलाते हैं। कौन से घर कहलाते हैं? ढाबे के घर। और नबातात खुश्क पतझड़ वाले, सूख गए थे पतझड़ के तरह, जो मौसम गर्मा में सूख जाते हैं, पत्ते उनके गिर जाते हैं। सोलापुर आ गया। उसके बाद अब हम सोलापुर शहर में आ गए हैं। शहरी इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ कसीर मंजिला इमारतें नजर आती हैं। ये इमारतें सीमेंट, रेत, बारीक पत्थर और पानी का आमेजा बनाकर ईंटों की मदद से तामीर की जाती है। शहरों में सड़कों के किनारे शॉपिंग मॉल और बड़ी होटलें और मुख्तलिफ तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता दुकानें होती हैं। देखिए सोलापुर शहर आ गए। अब सोलापुर शहर ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा गांव से। आबादी गुंजान होगी, है ना, मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात होंगी। वहां पर हॉस्पिटल होंगे, कॉलेज होंगे, हर किस्म की सहूलत होगी। रास्ते अच्छे होंगे, लाइट का इंतजाम अच्छा होगा, पानी का इंतजाम बेहतर होगा, बड़े बड़े होटल होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, हर तरह की दुकानें होंगी। इस तरह के शहर होते हैं। तुलबा शहर के तनू का मुशाहिदा करते हैं। सोलापुर शहर से बाहर निकलने पर मौलविन ने राहिल को नाश्ते की पुड़ियां तुलबा में तकसीम करने को तुलबा ने नाश्ता किया। मौलमा अब हम सोलापुर शहर से बाहर जा रहे हैं। सोलापुर देख लिया उन्होंने, चलते चलते अब सोलापुर से बाहर निकल गए। तुलबा आसपास की खेतियां देखें। मौलमा कह रही हैं जो नजर आता है इसका इंदराज कीजिए और बताइए। तुलबा ने सड़क के दोनों जानिब का मुशाहिदा करके बयाज में इंदराज करना शुरू कर दिया। ये काम काफी देर तक चलता रहा। देखिए किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं असातिज़ा।
और बच्चे बिल्कुल उनके कहने के मुताबिक ही अमल कर रहे हैं, क्योंकि हम मुशाहिदे से, अमल से ही कोई चीज बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये सही लर्निंग होती है इसमें। शाहीन, मैडम मुझे यहाँ हरी भरी खेतियां नजर आ रही हैं। नलकूप छोड़ने के बाद हमें झाड़ी नुमा फसलें दिखाई दे रही थी। नलकूप जब हमने छोड़ा था, नल दुर्ग से जब निकले थे, तो झाड़ी नुमा जो है फसलें थी, और कहीं पर कोई इलाके गन्ने की फसलों का था, लेकिन इधर हर तरफ सिर्फ गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे आने के बाद सिर्फ गन्ने की ही फसल दिखाई दे रही है। मोहल्ले में ठीक कहा आपने, नलदुर्ग छोड़ने के बाद हमें वहां मूंग, उड़ीद और दीगर अनाज की फसलें नजर आई। ये अनाज की फसलें थी नलदुर्ग के करीब। अब यहाँ सिर्फ गन्ने की फसलें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आपाशी की सहूलत है। जहां आपाशी की सहूलत ज्यादा होती है, ये सोलापुर के पास, यहाँ पर गन्ने की फसल ज्यादा उगाई जाती है। सोलापुर गन्ने की फसल, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। शाहीन, हाँ मैडम, कुछ देर कबल हम लोग एक नहर पर से गुजरे हैं और मुझे सामने एक बड़ा आबी जखीरा नजर आ रहा है। वो कौन सा आबी जखीरा है? आबी जखीरा भी देखा उन्होंने वहां करीब में, और वो सवाल कर रहे हैं मैडम से कौन सा आबी जखीरा है। मौलवी ने ड्राइवर को इंदापुर के करीब रास्ते के किनारे बस रोकने की हिदायत दी। तमाम तुलबा बस से उतरे और मौलवी मील के अतराफ खड़े हो गए। मौलमा, अपने पास का नक्शा देखिए, इसके मुताबिक हमारे दाएं जानिब भीमा नदी पर उजनी बंद का जखीरा आब नजर आ रहा है ना। इंदापुर के करीब रुके वो, इंदापुर के करीब। नदी कौन सी? भीमा, ठीक है, और जखीरा उजनी बंद, उजनी बंद, उजनी बंद का जखीरा है आप, ये दिखाई दिया। उतर गए देखने के लिए। इस बंद के पानी का इस्तेमाल खासतौर पर पीने के लिए किया जाता है। इसी तरह बिजली की पैदावार, माहीगिरी, आपाशी वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर तालाब बड़ा हो तो इसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ मकासद के लिए करते हैं, है ना। पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, माहीगिरी होती है, बिजली तैयार की जाती है, कई मकासद पूरे होते हैं। कुछ तुलबा ने इस गिर्द व नवाह की तस्वीरें उतारी और तमाम तुलबा दोबारा बस में सवार हो गए। अगली मंजिल के सफर का दोबारा आगाज हुआ। परवीन, मैडम ये इलाका मैदानी मालूम होता है। अब आगे का इलाका कैसा था? मैदानी। इससे शुरू का कैसा था इलाका? नशेब फराद वाला। लेकिन आगे कैसा इलाका आया? मैदानी इलाका आ गया। मतलब हाँ, अब हम हमवार इलाके से गुजर रहे हैं। ये दक्कन की सतह मुर्तफा का हिस्सा है। जैसे जैसे हम मगरिब की सिमत जाएंगे, हमें नबातात और जमीन की साख्त में मजीद तब्दीलियां नजर आएंगी। पहले नशेब फराज, फिर मैदानी, फिर आप आगे जाएंगे तो पहाड़ी इलाका नजर आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जमीन की साख्त में तब्दीलियां दिखाई देती हैं। फसलों में भी हमको वेरिएशन नजर आता है, बरसात में भी फर्क दिखाई देता है। जोग्राफियाई हालात बदलते जाते हैं। कुछ घंटों के बाद गाड़ी ने हड़पसर से शाहरा छोड़ दिया और वो सिंहगढ़ की सिमत बढ़ने लगी। हड़पसर ये पुणे के करीब, शाहरा छोड़ दी और शाहरा यानी सड़क, और सिंहगढ़ की सिमत बढ़ने लगी। सिंहगढ़ पुणे के आगे। सिंहगढ़ के दामन में कई छोटी बड़े होटली थी। वहां पहुंचने पर सड़क के किनारे खुली जगह में उन्होंने दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम किया। नजमा, जब हम नलदुर्ग के पास थे, वहां अतराफ में बेरियां और बबूल के दरख्त ज्यादा नजर आ रहे थे। यहाँ तो मुख्तलिफ दरख्त है। नलदुर्ग के करीब यानी जहां से वो निकले थे, वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी, कांटेदार दरख्त है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है। बहुत खूब। नलदुर्ग से गुजरते वक्त हमें नीम खुश्क इलाके में पाए जाने वाले खारदार नबातात नजर आ रही थी। नबातात की अकसाम में होने वाली ये तब्दीली उस इलाके की बारिश के तनासुब में होने वाली तब्दीली का इशारिया है। नलदुर्ग के करीब कांटेदार झाड़ियां थी, मतलब इसका यह है कि वहां पर बारिश कम है, और आगे दरख्त बड़े बड़े हैं, घने हैं, मतलब वहां बारिश ज्यादा है। अंजन, बरगद, पीपल वगैरह दरख्त ज्यादा तादाद में है। कहां पर? आगे सिंहगढ़ के करीब। इस वक्त हम सिंहगढ़ के दामन में हैं। सिंहगढ़ की चोटी पर पहुंचने पर कोहे सह्याद्री से निकलने वाले पहाड़ी सिलसिले देखेंगे। अब आप अपने साथ सिर्फ शनाख्ती कार्ड, बयाज, कलम, दूरबीन, कैमरा, टोपी, नक्शा और पानी की बोतल, यही सामान ले।
कपड़ों के बैग और दीगर सामान गाड़ी ही में रहने दें। जरूरी सामान लेने के लिए कह रहे हैं उस्ताद। सिंहगढ़ पर जब चढ़ने की इब्तिदा की तब धूप थी, फिर आसमान में बादल छा गए। थोड़ी देर में बारिश की बौछार भी शुरू हो गई। रास्ते में तुलबा ने इस जगह मिलने वाली उबली हुई मूंगफलियां, छाछ, दही वगैरह अशिया खुर्द का लुत्फ उठाया। साथ ही कुदरती मनाजिर, अतराफ के नबातात, परिंदे, दूर नजर आने वाले पूना शहर को देखा। पूना शहर को भी देखा वहां से, सिंहगढ़ से थोड़ा दूर था। किले के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें उतारी। उसके बाद मोअल्लिमीन ने तुलबा को एक मखसूस मुकाम पर इकट्ठा होने की हिदायत दी। मौलमा, अब हम सिंहगढ़ पर हैं, बताइए इस किले की मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? नजमा, मैडम, हमने सिंहगढ़ के दाखिली दरवाजे पर एक बोर्ड देखा था। इस बोर्ड पर सिंहगढ़ से मुताल्लिक़ मालूमात दी भी है। हमने इसकी तस्वीर भी खींची है। जब हम किसी किले का मुशाहिदा करने के लिए जाते हैं तो उस किले के बारे में मालूमात हासिल करना है तो किस तरह करेंगे? बाहर एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, हिस्ट्री लिखी हुई होती है, तारीख लिखी हुई होती है उसकी, या गाइड के जरिए भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत खूब नजमा। अब जमीन की मुख्तलिफ साख की खुसूसियात का फर्क कौन बताएगा? कासिम, पहले हमने कम ज्यादा ढलान वाला मैदानी इलाका देखा, लेकिन ये जगह पहाड़ी इलाका है। सिंहगढ़ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। ज्यादा बुलंदी पर होने के सबब हम बादलों को भी महसूस कर सकते हैं। ज्यादा बुलंदी पर जब आप जाएंगे तो आप बादलों को महसूस कर सकते हैं, यानी आबी बुखारात आपके स्किन को, आपके जिस्म को टच करते हैं। सॉलिड नहीं होते बादल, सॉलिड नहीं होते, ठोस नहीं होते बादल। बादल कैसे होते हैं? आबी बुखारात होते हैं बादल। हमको दूर से वो ठोस नजर आते हैं, लेकिन नहीं, ठोस नहीं होते वो। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आप चले गए तो आप बादल को महसूस कर सकते हैं। उसके आबी बुखारात आपको टच होते हैं, आपको महसूस भी नहीं होता कि बादल है। मोहल्ले में बहुत खूब कासिम, हमें यहाँ से खाई, पहाड़, टीले, पहाड़ों की चोटियों के बुरुज और आतिफशान के लावे से बनी चट्टानों की तहें जैसी कुदरती खुसूसियात दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहाड़ की मुख्तलिफ शक्लें देख सकते हैं और चट्टान देख सकते हैं, उसकी तह देख सकते हैं। ये किस किस्म की चट्टान है? किले पर चढ़ते वक्त रास्ते में मिट्टी या चट्टान के तोदों के बाकियात भी आपको नजर आए होंगे। अब खुर्द व जवार के इलाकों की खेतियों का खाका देखिए और बताइए। बोले माँ सवाल पूछ रही है कि चट्टान किस किस्म की है, खेतियों में जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, किस किस्म के नबातात हैं? राहिल मैडम में आतिशी चट्टान, आतिशी किस्म की चट्टान है जिसे बसाल्ट कहते हैं। इसका मुताला हमने छठी जमात में किया था। राहिल ने कहा कि जो चट्टान है आतिशी चट्टान है, आतिशी चट्टान, नाम बसाल्ट। महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा बसाल्ट चट्टान से मिलकर बनी हुई है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां बिलखुसूस अनाज की फसलें नजर आई। सोलापुर से पूना तक गन्ने की फसल बड़े पैमाने पर दिखाई दी। इधर सिर्फ चावल की खेती नजर आ रही है। नालदूर के करीब जहां से निकले थे अनाज की फसलें, दाल की फसलें थी, और आगे गन्ने की फसल दिखाई दी, और यहां पर सिर्फ चावल। देखिए किस तरह जो है फर्क दिखाई दे रहा है। जमीन की साख बदल रही है, फसलें बदल रही, क्योंकि बारिश का तनासुब भी कम ज्यादा होगा, बढ़ता जाएगा, पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ता जाएगा बारिश का तनासुब। बोले मत से इसकी असल वजह यहां होने वाली बारिश की ज्यादा मकदार है। फसील की तर्ज वाला किला, क्या इससे कबल आपने कहीं देखा है? भला पहचानिए तो इस तर्ज और इस किले की तर्ज जमीन कौन सा फर्क है? अब किले के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। क्या आपने ऐसा किला कहीं पहले देखा है? अगर देखा है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहीदा मैडम, हम इसका तकाबुल नलदुर्ग से कर सकते हैं, लेकिन नलदुर्ग सिंहगढ़ की तरह पहाड़ पर नहीं है। इसे देखने के लिए चढ़ाई पर चढ़ना नहीं पड़ता। वहीदा कह रही है कि नलदुर्ग में जो किला है वो पहाड़ पर नहीं है, चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, है ना। लेकिन यहाँ के किले को पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है, इतना ही फर्क है। मोहल्ले में बहुत खूब। अब हम किले की बुलंदी पर है। यह किला पहाड़ की बुलंदी पर तामीर किया गया, इसे पहाड़ी किला कहते हैं। सिंहगढ़ का जो किला है वो है ना, यहाँ पर यह सिंहगढ़ है, ये सिंहगढ़ है, देखिए पूना के करीब है, ठीक है। पहले सिंहगढ़ गए, सिंहगढ़, सिंहगढ़
पहाड़ी खिला। पहाड़ी खिला। ये मुकाम हिफाजती नुक्ता नजर से और इर्द के इलाके की निगहदाश्त के लिए मुनासिब है। हिफाजती नुक्ता नजर से अहम है क्योंकि ऊंचाई के इलाकों से हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं। दिफाई नुक्ता नजर से ये अहमियत के हामिल होते हैं। खासतौर पर पुराने जमाने में, शिवाजी औरंगजेब वगैरह के जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखते थे ये मुकामात। पहले हमारी रियासत की विरासत है। इधर आइए और नीचे की जानिब देखिए, विरासत है हमारी जो हमारे पुरखों ने बनाई है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। सामने जो जखीरा आब दिखाई दे रहा है वो खड़क वासला बंद का जखीरा आब है ना। और एक जखीरा आब देखा उन्होंने, खड़क वासला। इस बंद का पानी शहर पूना और इर्द के इलाकों को फराहम किया जाता है। खड़क वाला जो बंद है उसका जो पानी है कौन से शहर को फराहम किया जाता है? पूना शहर को। खड़क वासला बंद का पानी पूना शहर। पूना शहर को फराहम किया जाता है और इर्द के इलाकों को फराहम किया जाता है। इर्द गिर्द के इलाकों को भी फराहम किया जाता है। अब हम किले के कल्याण दरवाजे की जानिब चलते हैं। एक दरवाजे का नाम है कल्याण दरवाजा, किले के उस कल्याण दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इधर आइए और बनावट देखिए, इसे देवटा के कहते हैं। यहाँ कुदरती चश्मों से आने वाले पानी का जखीरा किया जाता है। कुदरती जो चश्मे होते हैं उनका जो पानी एक जगह आता है वहां पर जखीरा किया जाता है। इससे किले पर बसने वालों को आज भी साल भर पानी मिलता है। ऊपर भी चश्मे हैं, ऊपर पहाड़ पर भी पानी के जो चश्मे हैं। अगर चट्टानें मसमदार हो तो पानी को जज्ब करती हैं और पानी नीचे रिसता है। हैरत जाहिर करते हुए तमाम तुलबा, बाप रे इतनी सदियों से इतनी बुलंदी पर पानी किस तरह मिलता होगा, किस तरह मिलता है पानी? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भी जमीन में जो चट्टानें होती हैं वो पानी को जज्ब करके रखती हैं और खुदाई करके हम चश्मे हासिल कर सकते हैं। बाद में मौलवी ने तमाम तुलबा को एक झोपड़ी की जानिब ले गए जहां बेसन और रोटी मिलती थी। तुलबा ने जैसी कई झोपड़ियां देखी। यहाँ सयाहों को खाने पीने की सहूलियत फराहम की जाती थी। सिंहगढ़ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद तमाम तुलबा नीचे आकर बस में बैठ गए और रात के ख्याम के लिए बस पूना शहर की जानिब रवाना हो गई। ये जो सिंहगढ़ है थोड़ा सा ऑड रूट पर है ना। ये इंदापुर के आगे, ये हड़पसर के बाद कहाँ गए? सिंहगढ़ गए, है ना। हड़पसर और पूना बहुत करीब है। हड़पसर से पूना को ना जाते हुए कहाँ गए वो? हड़पसर से सिंहगढ़ गए। सिंहगढ़ थोड़ा हटके है। सिंहगढ़ इसलिए गए वहां का किला देखना था उनको। फिर सिंहगढ़ से फिर और वो पिछले रास्ते से मतलब और बैक रूट से वो पूना की ओर गए। हड़पसर से पूना नजदीक है, करीब में ही है, लेकिन वहां ना जाते हुए सिंहगढ़ गए किला देखने के लिए। सिंहगढ़ से किला देखकर फिर वापिस हो रहे हैं पूना की तरफ। शहर पहुंचने पर शाम का नाश्ता करने और चाय पीने के बाद तुलबा शहर के बाजारों में सैर और तफरी के लिए तैयार हो गए, पहुंच गए पूना और सैर और तफरी के लिए भी निकल पड़े। मौलवी हम पूना के शनिवार वाड़ा बाजार के लिए मशहूर तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडी के इलाकों में थोड़ी देर घूमेंगे। क्या प्रोग्राम है उनका कि हम शनिवार वाड़ा जो बाजार है वहां का और तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडी उस इलाकों में घूमने का प्रोग्राम है। इस मुकाम पर थोक और खुर्दा बाजार है। थोक बाजार यानी बड़े बड़े बाजार, यानी जहां पर एजेंसियां होती हैं, और खुर्दा बाजार यानी रिटेल, जहां पर रिटेल मिलती है चीजें उन्हें कहते हैं खुर्दा बाजार। यहां आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुशाहिदात दर्ज करना ना भूलें। आप खरीदारी कीजिए, लेकिन आप जो भी देख रहे हैं नई नई चीजें, जोग्राफिया अहमियत की हामिल, वो तमाम चीजों का आपको
मुशाहिदा करके नोट करना है। खुद वो जवार का सैर सपाटा करने के बाद सभी अफराद क़याम के लिए मुकर्ररा जगह पर रात का खाना खाकर सो गए। तो ये पहले दिन का हाल अहवाल जो हमने पढ़ा। अब हम अगले पीरियड में दूसरे दिन का अहवाल पढ़ेंगे और सबक मुकम्मल करेंगे। ये इलाक़ाई सैर, इसकी तारीख लिखने आनी चाहिए आपको, ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है, मुख्तसर जवाब लिखना आना चाहिए, पेज की तैयारी किस तरह करनी चाहिए इसका जवाब आपको लिखना आना चाहिए, और किन किन अशिया की ज़रूरत होती है ये भी आपको लिखना आना चाहिए, आपको बतला दिया गया। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए जो बोर्ड पर मैंने लिखा है आपके सबक में से ही, ठीक है। तो फिर हम दोबारा दूसरे पीरियड में मिलते हैं। खुदा हाफिज।